नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगर हम बात करें कि यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो पहले तो यही कारण है कि यूपीएससी ने इसके पहले भी प्रीलिम्स में और मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे हैं। इसके पीछे की वजह यह थी कि भारत की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और किसी भी देश की जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है तो खाद्य संकट का आना एक स्वाभाविक घटना होती है। इसलिए भी यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। अभी देखिए, जब से कोरोना महामारी आई है, भारत में वैसे भी खाद्य संकट खड़ा हो गया था। इन वजहों से यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि आप प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इस टॉपिक को, इस अधिनियम को पढ़ें और समझें। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो काम की चीज़ें होती हैं सिर्फ उतना ही पढ़िए। एक बात तो इसे ध्यान रखिएगा कि 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया गया था। अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर, मतलब जितने में वो खरीद सकें, सस्ते मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका असली मकसद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो हमें जानने चाहिए और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इनका रोल देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा है। इन प्रावधानों का देखिए, एक चीज़ है, ये प्रणाली लाई गई थी टारगेटेड पीडीएस। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में, पहले पीडीएस सिस्टम था, फिर टारगेटेड किया गया। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक समान हकदारी के साथ, यानी कि एक व्यक्ति को 5 किलो मिलेगा प्रति महीने। 75% ग्रामीण आबादी को, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा, एक योजना थी अंत्योदय योजना। इसमें जो लोग शामिल हैं उनको पहले मतलब 35 किलो अनाज मिलता था, वो हकदारी सुनिश्चित रखी जाएगी। यानी कि ऐसे मैं लाइन खींच दूं ऐसे, तो ये तो है ही, ठीक है, कि एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा और इसके अनुसार 75% ग्रामीण आबादी कवर की जाएगी, 50% शहरी आबादी। लेकिन एक और योजना थी ना कि अंत्योदय योजना के तहत परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता था, तो वो भी सुनिश्चित किया जाएगा, वो मिलता रहेगा। यानी कि अंत्योदय योजना को इसमें मर्ज कर दिया गया। और एक चीज़ समझिए, अधिनियम लागू होने की तारीख से ऐसा प्रावधान था कि अधिनियम लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीपीडीएस, जिसकी बात हमने की टारगेटेड, के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूँ, आटा, क्रमशः का मतलब पहले चावल आया तो चावल की बात होगी, फिर गेहूँ तो गेहूँ, आटा तो आटा। ठीक है, इसका क्या है कि क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलो, और उसके बाद इन मूल्यों को एमएसपी के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो अनाज है इतने रुपए में मिलेगा। ठीक है, यहाँ गलत लिखा था, मैंने रिकॉर्डिंग को रोका, बीच में पीडीएफ को एडिट किया, मुझे लग रहा था कि ये गलत है। ये मोटा अनाज है, इसकी जगह पे आटा लिख दिया था। ठीक है, तो चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। बाद में ऐसा प्रावधान था कि एमएसपी के साथ इन चीज़ों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। हो सकता है कि इसके मूल्य के साथ मिलान करना हो या फिर एक ही सेंटेंस में आगे पीछे करके दे दे, तो ध्यान रखिएगा चावल 3 रुपये किलो की बात थी और गेहूँ 2 रुपया, इनके साथ खेला जा सकता है। यूपीएससी ऐसे खूब कमाल करती है। ठीक है, एक और चीज़, पात्र लोगों की पहचान कौन करेगा? राज्य सरकार करेंगी, केंद्र सरकारें करेंगी, बेसिकली निर्देश देंगी कि हाँ भाई ये पात्रता के मापदंड हैं। ओके, क्वेश्चन जब यूपीएससी ने पूछा था तो ये वाला एंगल शामिल किया था उसमें, गर्भवती महिलाओं वाला। ठीक है, देखिए, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्लस मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो निर्धारित पौष्टिक मापदंड हैं उनके अनुसार भोजन पाने के हकदार होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इसे आप कई कई बार पढ़ के याद करिएगा। आगे देखिए, 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि सबके लिए बराबर ही मापदंड है, बच्चों की बात करें तो ऐसा नहीं है। जो 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं, कुपोषित हैं, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए अलग स्तर के मापदंड बनाए गए ताकि उन्हें अच्छे से पोषक तत्व मिल सकें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये वाली बात थी, ये वाली
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा इसके तहत। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम है तो मातृत्व लाभ का इससे कोई कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो, अगर पढ़ा है तो अच्छे से आप समझ जाएंगे कि हाँ मातृत्व लाभ की बात थी, तो ये इसमें शामिल है। आगे देखिए, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महिला को ही मुखिया माना जाएगा। इसके अलावा भी कई चीज़ें मतलब शर्तें हैं कि अगर महिला परिवार में नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और प्रावधान है। जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी एक प्रावधान है। कहाँ कहाँ पे? जिला और राज्य स्तर पर। एक और चीज़ देखिए, उपयुक्त खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में, मतलब प्रावधान जितना किया गया है कि वही खाद्यान्न मिलना चाहिए तो उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है, लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, भत्ता मिलेगा अगर ये समय पे या जितना मापदंड बनाया गया था उसके अनुसार भोजन ना मिले तो। आगे देखिए, एक और प्रावधान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि कोई लोक सेवक या प्राधिकरण जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित सहायता प्रदान करने में विफल रहता है, यानी कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी ने कुछ कहा, ठीक है, कि भाई ये वाली सहायता दीजिए आप लोग, और उसे ये कोई लोक सेवक या प्राधिकरण नहीं कर पा रहा है, विफल रहता है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो राज्य खाद्य आयोग है वो उस पर जुर्माना लगा सकता है। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। तो मेरे ख्याल से इतना ही है इसमें, बाकी एक एक करके टॉपिक्स आते जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि टॉपिक्स कम ही आ रहे हैं और मैंने एक डेडलाइन तय कर दी है कि अप्रैल के महीने में ही सब कुछ कंप्लीट करना है। तो चिंता मत करिए, मैं नोट्स बना रहा हूँ, जैसे ही सारी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो दनादन एक से एक वीडियोज़ आती जाएंगी, कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।